खुदावंद धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय आपने हमें जीवित प्राणी रखा, जीवित रखा प्रभु, ताकि जीवितों के बीच में, क्योंकि आप जीवित हैं वैसे ही हमें भी आपने जीवित होने का मौका दिया। और इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष करके आज वो समय, वो घड़ी और वो वक्त आ रहा है कि प्रभु आपका आना बहुत ही निकट है। आप किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आ सकते हैं पिता। इसलिए प्रार्थना विनती करता हूँ, हमें तैयार कर, हमें आशीष कर प्रभु, और आपकी महिमा स्तुति होंगे, आपकी जय जयकार होंगे पिता। हम सबकी सहायता कर, हम सबकी सुधि है प्रभु। हम तैयार नहीं, हमें तैयार कर। और पिता पवित्र आत्मा को भेज कर, प्रभु यीशु आपके वचन को भेज कर और हमारी सहायता कर, क्योंकि ये आखिरी द लास्ट कॉल है प्रभु। और आपने इस अंतिम पुकार के द्वारा, इस अंतिम समय के पुकार के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा हम पर अनुग्रह दया किया और हमें मौका मिल रहा है प्रभु। इसलिए धन्यवाद। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आपको देते हुए हम सबको आशीष कर और आपकी महिमा होंगे। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम पवित्र शास्त्र को खोल पढ़ेंगे और हम सभी लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और उस परमेश्वर की महिमा और स्तुति और जय जयकार करेंगे। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि हम उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 8 अध्याय, और मैं चाहूंगा कि 8 वचन को पढ़ेंगे। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। प्रभु इस वचन पे आशीष करे। हम सब बैठ जाएंगे और हम सभी लोग अपने बाइबल को खोलेंगे और हम परमेश्वर की महिमा स्तुति जय जयकार करेंगे। और आज इस सुबह के समय मैं आप सबसे एक छोटे से संदेश के द्वारा बात करना चाहता हूँ, और उस संदेश का नाम है द लास्ट कॉल, अंतिम पुकार, अंतिम बुलाहट। और इस संदेश को, क्योंकि ये जो संदेश है ये अंतिम समय का संदेश है और हम सब अंतिम समय में रह रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अंतिम समय रहने का, इस समय के अंदर परमेश्वर ने अंतिम समय में हमें रखा है, क्योंकि परमेश्वर के आगमन के पहले हम जो है अपने उसकी ब्राइड को, उसकी दुल्हन को, उस परमेश्वर ने अंतिम समय में, इस आखिरी समय में हमें रखा, ताकि उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए और हम रैप्चर में जाए। हमें वो स्वर्ग में उठा ले जाने के लिए आ रहा है, और वो उसकी दुल्हन को इस संदेश के द्वारा, भविष्यवक्ता के संदेश के द्वारा, भविष्यवक्ता को इसलिए भेजकर उस महान परमेश्वर ने जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो उसकी ब्राइड है, उनको वापस वो स्वर्ग लेके जाने के लिए आखिरी कॉल कर रहा है, आखिरी कॉल चल रहा है। इसलिए मैसेज का कॉल चल रहा है, और इसलिए सारे भाई बहन और सारे कलीसियाएं और जो भी परमेश्वर के चुने हुए हैं, उस खुदावंद बाप आसमानी के चुने हुए हैं, हम सब उसके राज्य में लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से बादलों पर आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम क्या ही धन्य हैं कि इस अंतिम समय का भविष्यवक्ता हमारे भारत के अंदर, और भारत के अंदर मुंबई में आया, और उन्होंने आकर हमें एक बहुत ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि हमें हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर उसकी ब्राइड को, उसके चुने हुए लोगों को वो संदेश देने के लिए, भेंट करने के लिए परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को भेजा, ताकि हम सब जो उसके चुने हुए लोग हैं उसके वो हमारे उठाए जाने के अंदर परमेश्वर ने जो मैसेज दिया, उस उठाए जाने के मैसेज के द्वारा हम उसके अंदर पाए जाए। इसलिए परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया
कि परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता स्वयं जो सारे अन्य जातियों का एक भविष्यवक्ता परमेश्वर ने चुना, जिसके द्वारा उसके उठाए जाने का अंतिम समय का संदेश हम तक पहुंचाने के लिए उस भविष्यवक्ता को, उसके सेवक को हमारे तक पहुंचाया। क्या ही सुंदर और भाग्यवान बात है कि हमें ये मौका, अवसर मिला। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद और महिमा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कोई साधारण बात नहीं होती है कि एक स्वर्ग का परमेश्वर ने एक अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा और भेजकर उस परमेश्वर ने हम पर दया कृपा किया। और ये अंतिम पुकार है, अंतिम बुलाहट है। इस बुलाहट के लिए हर एक भाई बहन तैयार रहना चाहिए। और इसलिए ये बुलाहट जो है, परमेश्वर इस बुलाहट के अंदर जो चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोगों को, वो उसकी ब्राइड को, उसकी दुल्हन को, जिससे वो विवाह करने जा रहा है, जिसको स्वर्ग में लेके जाने वाला है, वो परमेश्वर फिर से उसने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा हमें बुलाने के लिए, तैयार होने के लिए परमेश्वर ने हमें वो मौका दिया। इसलिए हर भाई बहनों को तैयार होना चाहिए मैसेज के द्वारा। आप संसार में जीवन जीते हो, संसार में रहते हो, संसार के अंदर जो भी हमारा जो वो काम धंधा है, ये सब करके जो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उसे तैयार होना चाहिए। और इसके लिए तैयार होने के लिए हमें पूरे आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दास के दिए हुए संदेश के द्वारा हमें अपनी तैयारी करना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब तैयार हो जाएं। और इसलिए संदेश भेजा। संदेश भेजने का जो मकसद, उद्देश्य है परमेश्वर का, इसलिए नबी को भेजने का उद्देश्य और मकसद और ध्येय है कि हम सब तैयार हो जाए। क्योंकि इतने बड़े भयानक समय के अंदर हम देखते हैं कि जैसा नोहा के दिनों के अंदर केवल जल के द्वारा परमेश्वर ने जल के ऊपर नोहा के जहाज के अंदर कुछ भी पशु प्राणियों को और रेंगने वाले जंतुओं को और 8 जीवित प्राणियों को बचाया, वैसे ही जैसा सदोम अमोरा के अंदर परमेश्वर ने 4 लोगों को बुलाया, 4 लोगों को बाहर निकाला, परंतु चुने हुए 3 थे। एक तो नमक का खंभा हो गया और 3 उस आग में से बचाए गए। ठीक ऐसा ही दोनों भी जगह परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा। आमीन। दोनों भी जगह, यहाँ पर जल प्रलय के समय नोआ भविष्यवक्ता को भेजा और सदोम अमोरा के अंदर परमेश्वर ने अपने दूत भेजा। और वहां पर एक भविष्यवक्ता विनती कर रहा था जिसका नाम अब्राहम है, और स्वर्ग से 2 दूत भेजा ताकि सदोम अमोरा में से जो लूत थे, जिनके लिए अब्राहम विनती कर रहा था, उन्हें बचाने के लिए उसने अपने दूतों को भेजा। ठीक वैसा ही आज अंतिम समय के अंदर परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा ताकि हम सारे लोग बचाए जाएं। हम सारे लोग जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके संदेश पर विश्वास करते हैं, उसके भेजने वाले उसने जो भेजा भविष्यवक्ता है उस पर विश्वास करते हैं, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने उस कॉलिंग को, जो लास्ट कॉल है, वो परमेश्वर कर रहा है ताकि दुल्हन को उठाया जाए, रैप्चर में लेके जाए। इसलिए लास्ट कॉल हो रहा है ताकि दुल्हन उठाए जाए स्वर्ग में, और स्वर्ग में उठाकर जब वो तैयार होगी, और जब तैयार होगी तो परमेश्वर जो तैयार है उन्हें उठाए ले जाने के लिए बादलों पर आने वाला है। इसलिए भविष्यवक्ता को भेजा, इसलिए लास्ट कॉल हो रहा है।
अंतिम पुकार हो रहा है और इसलिए इस अंतिम पुकार के अंदर परमेश्वर काम कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। ये परमेश्वर काम कर रहा है। हम उत्पत्ति की पुस्तक इसका 7 अध्याय और 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार देखिए जहाज के अंदर नोहा के पास, क्योंकि डोर खुला है, दरवाजा खुला है, द्वार खुला है और उस द्वार के भीतर, क्योंकि बाइबल कहता है कि यीशु द्वार है। हम देखते कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जो परमेश्वर ने नोहा को जहाज बनाने के लिए बताया, उस जहाज के अंदर एक ही दरवाजा और एक ही खिड़की था। और जो खिड़की थी ना वो नीचे के साइड में, ना दाएं तरफ थी, ना बाएं तरफ थी, ना पीछे थी, ना आगे थी। वो खिड़की ऊपर के साइड थी, जो वो ऊपर की साइड में थी। और वो दरवाजा मतलब एक द्वार था और एक ही खिड़की थी। और वो एक ही द्वार के भीतर से जो भी नोहा का परिवार, नोहा का कुटुंब, नोहा के बच्चे, नोहा के बहू, वो पशु प्राणी और रेंगने वाले जीव जंतु केवल उसी द्वार से भीतर जा सकते हैं। और कोई द्वार नहीं, और कोई द्वार नहीं, और कोई भी रास्ता नहीं, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई उनके पास वो विकल्प नहीं ताकि उस विकल्प को अपनाए, ऑप्शन को अपनाए। केवल एक ही था, अगर बचना है। लास्ट कॉल चल रहा था, नोआ दरवाजे के ऊपर था और जब लास्ट कॉल चल रहा था तब वो इंतजार कर रहा था। परमेश्वर ने खुद उन पशु प्राणियों को भेजा जिसके अंदर, जो परमेश्वर के लास्ट कॉल के अंदर थे, उनको भीतर जाने के लिए, उस आर्क के अंदर जाने के लिए एक ही दरवाजा था। और वो द्वार कौन था? यीशु मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु द्वार है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए रैप्चर के पहले इसलिए भविष्यवक्ता को भेजा स्वर्ग में जाने के लिए, रैप्चर में जाने के लिए। जो लास्ट कॉल हो रहा है, वो कॉल के अंदर जिस किसी को भी परमेश्वर ने चुना है, इसी द्वार में से होकर जाना पड़ेगा। उसी द्वार के अंदर जो यीशु द्वार है, इसी द्वार के अंदर से जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी द्वार नहीं है, केवल यीशु मसीह के सिवा कोई भी द्वार नहीं, और उसके अलावा कोई रैप्चर नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। ये जो है द्वार है। और नोहा वहां पर खड़ा था। भविष्यवक्ता कहते हैं कि नोहा खड़ा था, और नोहा जब वहां खड़ा था, एक प्राणी, पशु और रेंगने वाले जीव जंतु उस नोहा के जहाज में आने लगे और उसके अंदर प्रवेश करने लगे। दो जोड़ी उसके अंदर प्रवेश करने लगी। दो स्पेयर परमेश्वर ने दो प्राणियों को, दो पशुओं को, रेंगने वालों को उसके भीतर भेजा। ठीक वैसा ही परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य के बीच में जो फिलिदिया चर्च और लौदीकिया चर्च के अंदर से परमेश्वर ने एक द्वार रखा है। इस द्वार के अंदर, इस घड़ी के अंदर जिसमें हम जी रहे, इस बड़े और भयानक वो परिस्थिति के अंदर, वो ऐसे समय में परमेश्वर ने एक ही द्वार रखा ताकि हम उसमें से भीतर आ जा सके। और वो समय परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर उस समय को, उस बात को पूरा करने जा रहा है अपने वचन के द्वारा। और वो परमेश्वर वो सारी बातों को पूरा कर रहा है। इसलिए तैयार हो जाए। इसलिए हर एक भाई बहन, देखिए, आइए हम प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। परमेश्वर खटखटा रहा है। अब वो
किसी चर्च का दरवाजा नहीं, विश्वासियों के घर का दरवाजा नहीं। अब वो टाइम समय खत्म हो गया। अब आपके हृदय का दरवाजा यीशु मसीह खटखटा रहा है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार यदि खोलेगा, कोई उसका शब्द क्या है? वचन। आमीन। और वो वचन सुनकर जो कोई अपना हृदय मतलब द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, वो उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ इस मैसेज का, वचन का भोजन करेगा, और वो मेरे साथ। वो मेरे साथ, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे भयानक समय के अंदर, नोआ के दिनों के अंदर, नोआ को बचने के लिए, नोआ की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने नोआ को उस बड़े भयानक स्थिति से बचने के लिए एक जहाज को बनाने के लिए कहा। देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे चींटियां हो या छोटे छोटे उड़ने वाले चीजें हो, अगर कोई भयानक स्थिति हो तो वहां पर नहीं रहते। जब परमेश्वर का दास विलियम मेरियम ब्रैनम भारत के अंदर 1954 में आए, तब उन्होंने बताया कि जब भारत में भूकंप हो रहा था, तब उस भूकंप की स्थिति के अंदर जो बड़े बड़े दीवारों के वो पीछे छाव के अंदर वो पशु प्राणी और जानवर बैठते थे। लेकिन जिस दिन भूकंप आने के पहले वो भूकंप के अंदर वो सारे पशु प्राणी वो निकल कर मैदान के स्थान में चले गए, जहां पर बड़े बड़े पत्थर की दीवारें थी, और वो दीवारों के पास में छाव में बैठते थे, घरों के पास बैठते थे। लेकिन जिस दिन भारत में भूकंप आने वाला था, उस दिन वहां के सारे पशु वहां से निकल गए मैदानों के अंदर, क्योंकि परमेश्वर उनको इस डेंजर जो भी घटना होने जा रही है इससे अवगत कराता है, इससे उनको बताता है ताकि वे वहां से निकल जाए। वैसे ही परमेश्वर ने नोआ को उस बड़े और उस खतरनाक और संसार के नाश के पहले परमेश्वर ने नोआ के लिए एक जहाज बनाया, ताकि नोआ और नोआ का परिवार और जो कोई पशु प्राणी है जिसको परमेश्वर ने चुना, बुलाया, जिनको परमेश्वर ने संदेश दिया, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? लास्ट कॉल दिया। परमेश्वर ने लास्ट कॉल दिया पवित्र आत्मा का। आज हमें पवित्र आत्मा का लास्ट कॉल दे, आखिरी, ताकि हम बचाए जाए। इसलिए नोआ दरवाजे के पास खड़ा रहा, और खड़ा रहकर वो इंतजार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर 6 दिन के बाद, 7वें दिन, 7 दिन के बाद वो परमेश्वर उस जहाज का जो एक दरवाजा है खुद परमेश्वर बंद करने पर था। खुद परमेश्वर उस जहाज का दरवाजा बंद करने पर था। ठीक वही परमेश्वर जिसने नोहा के जहाज का दरवाजा बंद किया, वही परमेश्वर इस अंतिम समय के युग को, इस घड़ी को, इस समय को परमेश्वर बंद करने पर है। इसलिए हर भाई बहनों को नए सिरे से जन्म लेना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। उनका स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, उनके अंदर वो परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, उनके अंदर वो परमेश्वर पर विश्वास आना चाहिए, उनके अंदर परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन पे चलने का जीवन आना चाहिए। इसलिए उन्हें पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, और पवित्र आत्मा से भरने के लिए, उनके अंदर इंस्पायरेशन आने के लिए केवल पवित्र आत्मा ही ला सकता है। इसके लिए उन्हें फिर से नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, नए सिरे से। और जब तक नए सिरे से जन्म ना ले, तब तक स्वर्ग का राज देख नहीं सकता। हमारे भविष्यवक्ता शो अस द फादर एंड इट विल बी सफिशियंट, इस संदेश के अंदर इस चीज को कह रहे हैं कि हमारे पास वो नेचर चाहिए जो उस जहाज के अंदर एक बर्ड था।
बर्ड का जीवन। आज विश्वासियों के अंदर वही नेचर चाहिए जिसको पवित्र आत्मा का प्रतीक दिया। जैसा कि हम देखते हैं कि नोहा के दिनों के अंदर 8 प्राणी बचे जल के द्वारा, और सदोम अमोरा के अंदर परमेश्वर ने 3 प्राणियों को बचाया। और जब परमेश्वर का पुत्र जो हमारे दिनों के अंदर इस सारे यूनिवर्सल के अंदर जो आने वाला है, वो परमेश्वर कलीसियाओं को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये समय और घड़ी है द्वार बंद होने पर है, इसलिए हरेक को उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए। इसलिए 7 दिन का टाइम दिया, और 7 दिन के समय के अंदर हरेक को उस अनुग्रह के अंदर, जो 7 दिनों का अनुग्रह था, जो 7 कलीसिया काल ये अनुग्रह का टाइम है, इसके अंदर हरेक व्यक्तियों को मसीह के अंदर प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि समय क्लोज होने पर, समय वो खत्म होने पर है, इसलिए हर भाई बहनों को अंदर प्रवेश करना चाहिए। हर एक को कोशिश करना चाहिए, कोई भी इसमें मिसिंग नहीं करना चाहिए। हर एक को परमेश्वर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, ताकि हर एक जन बचाए जाए, कोई नाश ना हो, परंतु हर एक जन बचा कर। इसलिए मत्ती के अंदर कहा, 2 लोग अगर खेत में होंगे तो एक छोड़ा जाएगा, एक उठाया जाएगा। 2 लोग बेड पे होंगे तो एक छोड़ा जाएगा और एक उठाया जाएगा। ये यूनिवर्सल टाइम है, और इस यूनिवर्सल टाइम के अंदर प्रभु यीशु मसीह जो लोग तैयार है, प्रेज़ लॉर्ड, जो लोग तैयार है, जो भाई बहन तैयार है, उनको प्रभु यीशु मसीह जो खेत में है, 2 अगर खेत में है तो एक उठाया जाएगा और एक छोड़ा जाएगा। 2 लोग बेड पे होंगे तो एक छोड़ा जाएगा और एक उठाया जाएगा, क्योंकि ये समय है वो उठाए जाने का, रैप्चर होने का, ब्राइड के रैप्चर का। और यही भाई ब्रैनम कहते हैं स्क्रिप्चरल साइन ऑफ द टाइम, ये वचन वाला चिन्ह का समय। इसलिए हर एक भाई बहनों को, हर चर्च को, हर एक व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमने देखा कि हमारे देश के अंदर, संपूर्ण दुनिया के अंदर ऐसी स्थिति आई थी कि लॉकडाउन के अंदर बड़ी महामारी आई और सारे लोग भयभीत हो गए, और इतनी भयानक परिस्थिति थी कि इतने भयानक परिस्थिति के अंदर लोग रह रहे थे। परंतु ऐसी स्थिति आई, और ऐसी स्थिति के अंदर लोग अब धीरे धीरे भूलते जा रहे। पहले बहुत हम प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे कि कई लोग डरे हुए थे, कोई लोग घबराए हुए थे कि अब क्या होगा, अब कैसा होगा। लेकिन धीरे धीरे समय और टाइम बीतते जा रहा है, लोग नॉर्मल जीवन फिर से उस सारा उनके अंदर का डर, भय और परमेश्वर के प्रति प्रेम और खिंचाव कम होते जा रहा है, और लोग फिर से वे अपने उन गतिविधियों में, जो पुराने जीवन के, पुराने स्वभाव के, पुराने बातों के अंदर फिर से वे उसी स्थिति के अंदर जाने लगे। वो कल जो बीत गया, जो 2 महीने बीत गए, महीना बीत गया, जो वो अप्रैल, वो मई और वो मार्च, और वो बड़ी भयानक स्थिति थी, और ऐसे स्थिति को हम भूलकर हम फिर से वैसा ही जीवन के ओर बढ़ रहे। नोहा के दिनों के अंदर भी ऐसा ही था, लूत के दिनों के भी अंदर ऐसा था। नोहा के दिनों के अंदर 120 साल तक संदेश प्रचारा जा रहा था, और 120 साल तक जब संदेश प्रचारा जा रहा था तो कोई भी उस संदेश पर विश्वास नहीं करता। उस समय
केवल जो चुने हुए, जिनके पास परमेश्वर ने अपना संदेश पहुंचाया, उन पशु प्राणियों के पास, उन रेंगने वाले जीव जंतुओं के पास, और उनको किसी ने एड्रेस नहीं बताया, वहां का पता नहीं बताया, उस जगह का नाम नहीं बताया, परमेश्वर ने। और नोहा सिर्फ दरवाजे के पास खड़ा होकर रोज इंतजार करता था कि जो 7 दिन का समय था अनुग्रह का, मर्सी का, कि कौन आएगा, कौन उद्धार पाएगा, कौन प्रवेश करेगा, कौन बचाया जाएगा। कोई भी मनुष्य नहीं है। जहाज तैयार है, और जहाज तैयार रहने के बाद केवल नोहा का परिवार, और नोहा का परिवार जाने के बाद वहां पर नोहा केवल इंतजार कर रहा था कि कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा। कोई भी नहीं आया। उस समय के अंदर कोई नहीं आया। सब लोग खाते पीते थे, आनंद करते थे, विश्वास नहीं करते थे संदेश पर। लोगों को लगता था कि अरे बारिश तो कभी देखा ही नहीं, बारिश तो कभी गिरी नहीं, बारिश तो कभी हुई नहीं है, और ये क्या कह रहा है, ये तो उसका मजाक और ठट्टा और मस्करी उड़ाया। लोगों ने उसका बहुत सारा मजाक उड़ाया, लोगों ने बहुत सारे उसके वो खिलाफ में बोला, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने नोहा से कहा था और ये होने जा रहा था। क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा हुआ वचन वो कभी भी अधूरा नहीं रहता। वो परमेश्वर का वचन पूरा होता है, और वो परमेश्वर उस वचन को पूरा करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ही सुंदर बात है। परमेश्वर अपने वचन को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। छोड़ता है? वो पूरा करता है। इसलिए आज लॉकडाउन के अंदर लोग भूल गए कि अब वो घड़ी और वो समय जो खत्म, मतलब वो जो भयानक स्थिति, जो महामारी जो सारी दुनिया में फैली थी, सारा संसार डरा हुआ था, भयभीत था, सब अपने घरों के अंदर लॉकडाउन थे, और धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो रही। और लेकिन जो चुने हुए लोग हैं, उनके अंदर परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर का जीवन है, वे कदापि भूल नहीं सकते। ये अदन की वाटिका है, और इस अदन के वाटिका के अंदर परमेश्वर वचन का बीज बोना चाहता है। उस वाटिका के अंदर जीवन का वृक्ष भी है, और भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। ऐसे ये शरीर जो हमारी वाटिका है, इसके अंदर परमेश्वर का भी बीज है और शैतान का भी बीज, जो भले बुरे का भी वृक्ष है। लेकिन हमें परमेश्वर का बीज हमारे अंदर डालना है। परमेश्वर का बीज हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर का जीवन लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है, इसलिए ये लास्ट कॉल है मेरे प्रियो। इसके बाद कोई तुरही नहीं फूकी जाएगी। इसलिए भविष्यवक्ता भारत देश में आकर वो तुरही फूक कर गया, वो ट्रम्पेट का साउंड करके गया, मैसेज को फूक कर गया, ताकि जो जो चुने हुए लोग हैं, इसलिए चुने हुए लोगों के पास ये संदेश जा रहा है, ताकि जो जो चुने हुए लोग हैं उस आखिरी कॉल के अंदर वे उठाए जाए। और परमेश्वर के आगमन के पहले वो आखिरी कॉल हो रहा है मैसेज का, वचन का, उस भविष्यवक्ता के द्वारा, ताकि जितने भी उसके चुने हुए लोग हैं वे उठाए जाए, स्वर्ग में परमेश्वर के पास लिए जाए। ये उठाए जाए रैप्चर का समय है, और इसलिए हर भाई बहनों को तैयार होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस समय में रह रहे हैं, किस घड़ी में रह रहे हैं। हम सारी चीजों को भूलते जाते हैं। परंतु उस जहाज के अंदर एक ऐसा पक्षी था, क्योंकि जो जहाज जो है पानी के ऊपर तैरने वाला था। लोगों को तो ये भी पता नहीं था, कि लोग हंसते थे कि ये क्या बना रहा है, बोला इसका दिमाग खराब हो गया ये बूढ़ा।
अरे हमने, हमारे बाप दादाओं ने भी देखा, हमारे पिता के भी समय यही संदेश प्रचार रहा था। अब हम भी जवान हो गए और नबी कहते कि वो लोग आके लोग कहते थे नोहा को, अब ये हमको वही प्रचार बार बार वही रटते जा रहा है, वही संदेश, वही बातें। लेकिन अब तक ना मेरे पिता के समय में बारिश हुई, ना अब मेरे समय में बारिश हो रही है, लेकिन ये सिर्फ कुछ तो भी सटिया गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। तो कैसे है, पानी के ऊपर, पानी तो उन्होंने देखा नहीं था, पानी के ऊपर कैसा जहाज तैरेगा उन्हें पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के ऑर्डर के अनुसार वो जहाज को बना रहा था और जहाज पूरा हुआ। और वो जानता था कि परमेश्वर ने कहा है और उसने उस जहाज को बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये जहाज पानी पे तैरने वाला है। और ये जो भी वो इस संदेश को सुनेगा, जो भी बचेगा उस जहाज के अंदर आएगा, जो भी स्वीकार करेगा वो जहाज के अंदर आएगा और ये जहाज तैरेगा। और लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। और जब बारिश आई, जब पशु प्राणी और रेंगने वाले उस जहाज के अंदर आए और स्वयं परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया। बाइबल बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय और 16 वचन के, परमेश्वर ने स्वयं दरवाजा बंद किया। और जब दरवाजा बंद किया तो कोई भी भीतर नहीं आ सकता था। तब 40 दिन 40 रात बारिश हुई, गर्जना हुई, तूफान आया, आंधी आई, बिजली कड़कड़ाई और बहुत ही भयानक स्थिति थी, पूरा अंधकार था। और नोआ का परिवार, क्योंकि उत्पत्ति 6 अध्याय और 16 वचन कहता है कि जहाज जो है 3 खानों में बना था, और पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला। और उस जहाज के अंदर जो पशु प्राणी और नोहा का परिवार था, और वो 40 दिन 40 रात वहां पर थे। 7 दिन के बाद नोहा को पता करना था कि अब बारिश रुकी है कि नहीं। और बारिश रुकने के लिए नोहा को उस जहाज के अंदर क्या हो रहा है, मतलब बाहर क्या हो रहा है, बाहर जमीन सूखी है कि नहीं, नोहा को पता करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पर्वत और बड़े बड़े वो सारी चीजें डूब गई थी। अब वहां पर जल ही जल था और 40 दिन 40 रात ये सारी चीजें चल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहता है, हम इसे पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय और 4 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। जितने प्राणी परमेश्वर ने बनाए सबको, अब ये परमेश्वर का पक्का निर्णय है, क्योंकि अब 7 दिन के बाद कोई अनुग्रह नहीं है। अब लौदीकिया एज के बाद एक ही द्वार है, लौदीकिया एज के अंदर और फिलदिलिया और लौदीकिया वो युग के अंदर एक ही द्वार है, और वो द्वार है यीशु मसीह। इसके द्वारा ही कोई भी बच सकता है, प्रवेश कर सकता है, उद्धार पा सकता है। वैसे ही यहाँ पर भी 7 दिन के बाद 40 दिन 40 रात बारिश होने वाली है। उसके बाद उस परमेश्वर ने, उस सृष्टिकर्ता ने भूमि को बनाया, भूमि पे जो भी पशु प्राणी बनाए सबको मिटाने का निर्णय लिया। केवल 7 दिन का ही मर्सी है, 7 दिन का अनुग्रह है। वैसे 7 युगों के अंदर परमेश्वर ने हम पर दया किया। जिसने जो भी पाप किया उसने रोया, पश्चाताप किया। परमेश्वर ने स्पेशली और सुपर नेचुरल, सुपर ऐसा मैसेज लेकर आया, ताकि उस लहू के द्वारा, जो रोमी पत्री 5:8 के अंदर का, कि हम यीशु के लहू के द्वारा हम उद्धार पाते, धर्मी बनते हैं। और अब हम उसके लहू के द्वारा जब धर्मी बनते हैं तो हमें पाप नहीं रोक सकता, ठहरा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने यह मौका दिया, परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि 7 दिन के बाद परमेश्वर ने निर्णय लिया, अनुग्रह के बाद नाश करने वाला है। आमीन, आमीन, आमीन।
आप सब जानते हैं कि 7 दिन के बाद वहां पर जल प्रलय हुआ। इस 7 युग के बाद परमेश्वर इस पृथ्वी का नाश करने वाला है। बड़े बड़े विपत्तियां, बड़े बड़े वो आंधी तूफान, बिजलियां कड़कने वाली है, भूकंप होने वाला है, अकाल आने वाला है और राज्य राज्य पर लड़ाई करने, बहुत भयानक स्थिति होने वाली है। उसके पहले उसकी दुल्हन जो अनुग्रह में है, अनुग्रह के संदेश में है, वो उठाई जाना चाहिए, तैयार होना चाहिए, रैप्चर में जाना चाहिए। इसलिए तो भविष्यवक्ता को भेजा, इसलिए तो परमेश्वर के संदेश वाहक को भेजा। देखिए अब बाइबल क्या कहता है, 8 अध्याय और 10 वचन के अंदर देखेंगे। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। देखिए फिर 7 दिन तक इंतजार करने के बाद उसी कबूतरी को उड़ाया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। देखिए कि इसी कबूतरी को इसके पहले जब उड़ाया तब क्या था, तब वो वहां पर वापस लौट कर आई। वो जो कबूतरी, उसको कोई आधार नहीं था, वो कबूतरी वहां पर जल घट गया कि नहीं है, उस जहाज में परमेश्वर ने पता करने के लिए उस कबूतरी को भेजा, ताकि पता करने के लिए, मालूम करने के लिए जहाज के बाहर क्या है, संसार में क्या है, दुनिया में क्या है, ये पता करने के लिए सूखा कि नहीं, बारिश रुका कि नहीं, जमीन आई कि नहीं, पेड़ पत्ते उगे कि नहीं, इसको पता करने के लिए परमेश्वर के दास नोहा ने इस बात को पता करने के लिए जहाज में से कबूतरी को लिया और कबूतरी को लेकर उस परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने भेजा। जल घट गया है कि नहीं, भूमि सूखी है कि नहीं, इस बात को पता करने के लिए यह कबूतरी पवित्र आत्मा का क्या है, प्रतीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए 9 वचन। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला। देखिए वहां पर जो था, पहली बार जब वो कबूतरी गई तो पृथ्वी पर उसको कोई आधार नहीं था। तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। वापस जब नोहा इंतजार कर रहा था उस कबूतरी का, तो वो वापस उस जहाज के अंदर, क्योंकि बाहर क्या था, सड़ाहट, सारे शव, वो तो कोई वल्चर है नहीं, गिद्ध तो है नहीं कि सड़ा हुआ मांस खाएंगी, बदबू में रहेगी और वो सारा सड़ा और गंदा चीजें खाएगी, क्योंकि वो तो गेहूं खाता है। वो ऐसे सड़ी गली चीजें नहीं खाता। जो कौवा था वो तो घूम घूम के खा रहा था, वो आनंद कर रहा था उधर, वो उसको ऐसा आनंद हो रहा था कि वो उसमें खुश था। लेकिन ये जो है, इसको ये सारी चीजों में आनंद नहीं था, इसलिए ये वापस लौट कर जहां से निकला था वहीं पर लौट कर वापस आया, क्योंकि उसको भूमि पर पैर धरने के लिए जगह नहीं था। टिकने के लिए कोई आधार उसे मिला नहीं। और फिर से वापस नोहा ने कुछ दिनों के बाद उस कबूतर को भेजा। पढ़ेंगे। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। फिर से उड़ा दिया उसने जहाज को, फिर से उड़ा दिया। जी पढ़ते जाइए। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। एक जैतून का नया पत्ता लाया। हालेलुया। क्योंकि इस कबूतरी ने जैतून का एक नया पत्ता लाया और वो नया पत्ता यीशु मसीह को दिखाता है, और उसने अपने चोंच में पकड़कर सांझ के समय, कौन से समय, ये सांझ के समय का संदेश है मेरे प्रियो। सांझ के समय पवित्र आत्मा मिलने का समय है।
ये सांझ के समय संदेश देने का समय। कबूतरी दोपहर को नहीं आई, सुबह नहीं आई, सांझ के समय आई। ये भी भविष्यवक्ता का संदेश जो पवित्र आत्मा के द्वारा, वो जो लोग भटक गए थे, हम जो मूल शिक्षा से भटक गए थे, परमेश्वर से भटक गए थे, फिर से लोगों को उस जैतून का पत्ता, जैतून यीशु मसीह को दिखाता है, जैतून जो बाइबल को दिखाता है, बाइबल के उजाले में सबको वापस वो ही कबूतर जो पवित्र आत्मा है वापस लोगों को लेकर आया। प्रेज़ लॉर्ड। उसी प्रकाश के अंदर, उसी जीवन के अंदर तब पढ़ेंगे हम लोग। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। इससे जान गया कि पृथ्वी पर जल घट गया है। प्रेज़ लॉर्ड। अब देखिए यही तो साइन है। क्यों यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद मत्ती 3 अध्याय, और हम उसको 11 वचन में पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना कलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। 21 वचन को पढ़िए। 21 नहीं है। हाँ, पढ़ते जाइए। परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान देखिए, परमेश्वर का आत्मा, वो जो प्रारंभ में कबूतर था, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह था। क्यों उस कबूतर ने उस अंजीर के पत्तों को पकड़ कर लाया? क्योंकि अंजीर के पत्ते यीशु मसीह था, वो उसका प्रतीक था। और उस यीशु मसीह के उस प्रतीक को परमेश्वर ने नए नियम के अंदर, जैसा भविष्यवक्ता कहते कि मैं इसे वो उसी तरह से देखता हूं जैसा प्रभु यीशु यरदन के पास आया तो वो कबूतर के नहीं, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। देखिए, परमेश्वर का गुस्सा, God's wrath is the horrible. His love is pure and divine. उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक, डरावना है, परंतु उसका प्रेम बहुत ही सच्चा और शुद्ध है। उसके गुस्से के सामने कोई रुक नहीं सकता, परंतु उसका प्रेम क्योंकि बहुत ही शुद्ध और सच्चा है, इसलिए हमें न्याय से जीवन में लेकर जाता है। वह हमसे प्रेम करता है, शुद्ध प्रेम करता है, उसका प्रेम शुद्ध है। इसलिए देखिए कि कायदा जो है, व्यवस्था जो दी गई थी मूसा के द्वारा, व्यवस्था के बदले, पाप के बदले क्या है? मृत्यु है, जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यवस्था के बदले, लॉ के बदले, कानून के बदले परमेश्वर ने क्या किया? उस पेनाल्टी को दिया। पेनाल्टी क्या थी? उसका जीवन, उसका लहू उसने पे किया, अपना लहू देकर, अपना दान देकर उसने क्या किया? उसने हमें बचाया, दान देकर उसने अपना हमें छुड़ाया। इसीलिए नोहा पर अनुग्रह किया, नोहा के परिवार पर अनुग्रह किया, जो पशु प्राणी थे उन पर अनुग्रह किया, और वे सारे उस जहाज में बचने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। उस जहाज में सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारे तूफानें आई, गर्जना आई, शायद समुद्र और पानी जो है बहुत ऊंचे ऊंचे लहरें उठाने लगा, या शायद बहुत कुछ वो हिलकोरे खाने लगा, परंतु परमेश्वर के क्रोध के सामने या परमेश्वर के सामने वो सारी चीजें रुक नहीं सकती, खड़े नहीं रह सकती। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया उस नोहा और नोहा के परिवार के साथ थी।
Praise Lord. आज भी वो परमेश्वर की दया, ये मैसेज जो है आज आपके मेरे पास आया है, ये निश्चित परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक है, परमेश्वर की दया का प्रतीक है, उसके कृपा का प्रतीक है कि हम इस मैसेज के द्वारा, इस परमेश्वर की इस घड़ी के संदेश के द्वारा अपने आप को तैयार करें और हम रैप्चर में उठाए जाए, क्योंकि ये लास्ट कॉल। इसलिए परमेश्वर ने उस आर्क को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा और उसको एक ही विंडो दिया, एक ही डोर दिया, इसलिए ताकि हर कोई उसमें से जाए। शॉर्टकट नहीं है, कोई और रास्ता नहीं, केवल यीशु ही रास्ता है उद्धार पाने के लिए, यीशु ही रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए, यीशु ही रास्ता है वो उठाए जाने के लिए, रैप्चर के लिए। एक ही द्वार है और इसी द्वार में से हर एक को जाना पड़ेगा, क्योंकि भविष्यवक्ता कहता है कि जिस किसी ने हल पर हाथ रख दिया और पीछे मुड़कर देखा, वो परमेश्वर के योग्य नहीं, परमेश्वर के काबिल नहीं है, परमेश्वर के योग्य नहीं। परमेश्वर के हल पर जो कोई हाथ रखता है वो हल के साथ सीधा सीधा परमेश्वर की ओर बढ़ता जाना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। ये कौवे का स्वभाव है, कौवे का जीवन। कौवा जहाज में था फिर भी उड़कर बाहर गया, तो उसका स्वभाव, वो तो बाहर जाने के बाद बहुत आनंदित हुआ, भविष्यवक्ता कहते हैं उसको बहुत प्लेजर लगा, क्योंकि कौवा फिर लौटा नहीं। बाहर इतना प्लेजर था, संसार के अंदर उसको इतनी सड़ाहट और गंदगी बहुत पसंद थी, इसलिए इतना खुश था, इतना खुश था, इतना खुश था कि वहां पर सारे शव पड़े थे, सारे शव और वो सारे शरीरों को ऊपर जो तैर रहे थे उनको खाकर उनके बीच में वो समाधानित था। लेकिन परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध बहुत ही भयानक है। परंतु जो कबूतर था, कबूतर वहां ठहरा नहीं, उसका नेचर वैसा नहीं है, वो वहां रुक नहीं सकता, वहां खड़ा नहीं रह सकता, वो उनके बीच में नहीं हो सकता। वो लौट कर वापस जहां से उड़ा था वहीं पर लौट कर आया, क्योंकि उसका स्वभाव गीत के समान नहीं, उसका स्वभाव जो कौवे के समान नहीं, उसका तो स्वभाव, उसके अंदर वो डाइजेशन नहीं रखता। यहाँ तक कि भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसने अपने पैर भी पृथ्वी पर नहीं धरा। बाइबल भी कहता है कि उसने पृथ्वी पर पैर नहीं धरा, क्योंकि उसके लिए योग्य नहीं था। नोहा इधर प्रार्थना कर रहा है, भविष्यवक्ता कहते हैं कि प्रभु बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया, कब आपका गुस्सा शांत होगा, कब आपका क्रोध कम होगा, कब द्वार खुलेगा। और वो प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने क्या किया, तभी उस कबूतर को अपने मुख के अंदर, चोंच के अंदर उसने जैतून के पत्तों को लेकर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वो लेकर आया। उसके लिए क्या लेकर आया, साइन लेकर आया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नोहा के लिए वो एक चिन्ह था, जो पत्ते जो थे वो पत्ते, वो नोहा के लिए एक चिन्ह था, क्योंकि अब फ्लड का समाप्त हो चुका था, फ्लड इज ओवर। अब परमेश्वर द्वार खोलने पर था, और इसलिए नोहा बहुत आनंदित और खुश था, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और सुनकर उसका उत्तर दिया, और उसके चोंच में वही सारी चीजें थी। द विंग्स ऑफ द स्नो व्हाइट डॉग, इस संदेश के अंदर प्रॉफिट कहते हैं। देखिए कि आज हमें ये ट्रम्पेट साउंड हो रहा है। एक व्यक्ति थे अमेरिका के अंदर, परमेश्वर का दास भाई ब्रानम कहते हैं कि उस एरिया के अंदर बहुत ही तूफान और आंधी तूफान आने वाला था, और वहां पर रेडियो पर कई दिनों से अनाउंसमेंट हो रही थी कि तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। और सारे लोग अपने अपने परिवार, बच्चों के साथ अपने अपने सुरक्षित जगहों पर वे स्थलांतरित हो रहे थे, मुंह कर रहे थे। परंतु ये जो व्यक्ति था, हट था और ऐसा स्वभाव का व्यक्ति था, वो और उसका परिवार वहां टिका। चेतावनी आ रही है, चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है,
और लोगों को वहां से लोग अलग जगह पे जा रहे, सुरक्षित जगह पे जा रहे, परंतु ये अपने ही फार्म हाउस के अंदर, उस मुर्गियों के फार्म हाउस के अंदर वो रहता था, हट्टी था। पड़ोसियों ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा, लेकिन उसने कहा ऐसे तो बहुत सारे आंधी तूफान आए और गए, उसने परवाह नहीं की। परंतु जब वो आंधी तूफान आया, उसने उस वार्निंग को, चेतावनी को नजरअंदाज किया। तब जब वो आंधी तूफान आया तो इतना भयानक था कि उस आंधी तूफान के अंदर अनेक जो घर उड़ गए, उसके जो फार्म का जो भी मुर्गियां थी, जो भी चीजें थी, सारी उड़ गई और सारा घर उड़ गया। और बहुत सारे सांप बिच्छू उड़कर छत पर आए, उसके बच्चों को, बीवियों को काटा, और उसने सारा नजारा देखा, बहुत ही रोया। और वो भी वहां पर सांप बिच्छू के काटने से और उस बड़े और भयानक, क्योंकि उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। आज परमेश्वर की चेतावनी इस आखिरी युग के अंदर परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा लास्ट कॉल कर रहा है कि ताकि सावधान हो जाए, हम तैयार हो जाए। हम विनाश के पहले वो बहुत ही बड़ा और भयानक होगा, उसके पहले हम सबको तैयार होना है। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उस व्यक्ति के समान होगा जिसने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, चेतावनी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, चेतावनी के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए उसकी पत्नी मर गई, उसके बच्चे मर गए, वो मर गया, उसका पूरा नुकसान हुआ है। और जब पड़ोसियों ने और वहां के लोगों ने आकर देखा तो उनके शव कहीं ऊपर पड़े थे। वो यहाँ वहां भाग रहे थे, छत के ऊपर जा रहे थे, और छत के ऊपर गए तो वहां पर जहरीले सांप और जहरीले बिच्छू और वो सारी चीजें उड़कर उस हवा के अंदर आए, उस तूफान के अंदर आए और उन्होंने काटा। चेतावनी को आज परमेश्वर का, ये तो से एक आंधी तूफान है, लेकिन परमेश्वर आज चेतावनी दे रहा है अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा। आपको मुझे तैयार कर रहा है, आपको मुझे बचने का मौका दे रहा है, उद्धार पाने का मौका दे रहा है, आपको मुझे अनंत काल का जीवन दे रहा है, रैप्चर का मौका दे रहा है। इसलिए पर मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सावधानी के साथ हमें तैयार करना चाहिए। आज कलीसिया की ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है, कलीसिया की जर्नी शुरू हो गई है, कलीसिया के अंदर एक्सोडस का चल रहा है, परमेश्वर का निर्गमन कलीसिया के अंदर चल रहा है। कलीसिया ने अपनी यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब जैसा जंगल के अंदर वहां पर वे जंगल के अंदर चल रहे थे, जंगल के अंदर यात्रा कर रहे थे, आज भी कलीसिया जो है वो चल रही है, यात्रा में है, और यात्रा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। जब जंगल के अंदर वो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता जोशुआ ने आखिरी कॉल दिया, और परमेश्वर के संतान जो इजराइल की संतान थी उन्हें उस प्रॉमिस लैंड के अंदर लेके जाने के लिए, आज भी परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता आखिरी कॉल कर रहा है हमें स्वर्ग पे उठाए ले जाने के लिए, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये आखिरी कॉल चल रहा है, कलीसिया के अंदर निर्गमन चल रहा है, कलीसिया यात्रा में है। हम आप यात्रा में, जैसा इजरायली लोग यात्रा में थे, लेकिन जोशुआ ने आखिरी कॉल किया प्रॉमिस लैंड के अंदर जाने के लिए। यह आखिरी कॉल है, द लास्ट कॉल होता है, लास्ट कॉल। हमको परमेश्वर उठाकर, जैसा इजराइल को उठाकर मिस्र से परमेश्वर ने उस इजराइल देश के अंदर, कनान देश के अंदर पहुंचाया, जिसको प्रॉमिस लैंड कहते, वही परमेश्वर हमें संसार से उठाकर पवित्र आत्मा के अंदर, पवित्र आत्मा से उठाकर स्वर्ग के अंदर लेके जा रहा है। इसलिए उस कॉल को हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। हम 11वें घंटे के लोग। भाई ब्रानम कहते हैं कि जब 11वें महीने के, साल के 11वें महीने के अंदर, 11वें दिन के अंदर
11वें घंटे के अंदर वर्ल्ड वार चल रहा था, तो 11वें घंटे के लोगों के लिए परमेश्वर ने लास्ट कॉल दिया, वो यहूदी लोगों के लिए, और उन्होंने उसको ग्रहण किया, वो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, और वे वापस फिर से वो पेंटिकॉस्ट की ओर आए। हम भी 11वें घंटे के लोग हैं। हमें भी, हम अन्य जाति के लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया, मोहर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम बचाए जाए, हमारे ऊपर मोहर हो जाए। हमारे ऊपर मोहर दिया परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा की मोहर, ताकि जो प्रारंभ से काम कर रहे, प्रारंभ से मेहनत ले रहे, प्रारंभ से वो सारी चीजें चल रहे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया किया कि हम 11वें घंटे के, अब समय समाप्ति पर है। घड़ी के अंदर 2 मिनट का टाइम है, 12 बजने को, और अब रैप्चर बहुत ही निकट आ चुका है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम अन्य जातियों के लोगों को परमेश्वर सीलिंग कर रहा है, मोहर कर रहा है, हमको परमेश्वर मोहर कर रहा है। उसी तरह से बैप्टाइज कर रहा है जिस तरह से पेंटिकॉस्टल, और प्रारंभ में जो परमेश्वर, अब हम 11वें घंटे को, क्या आप महसूस करते हैं हम 11वें घंटे के लोग हैं? हाँ मेरे प्रियो, हम 11वें घंटे के, हमें उतना ही आशीष मिल रही है, उतनी ही कृपा मिल रही है, उतनी ही कृपा हम पर हो रही है, उतनी दया हम पर हो रही है। परमेश्वर हम पर उतनी दया कृपा कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उस लास्ट कॉल को हमें सुनना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर जब एक ऐसी घटना, ऐसा उदाहरण परमेश्वर ने बताया, और वो बहुत ही सुंदर उदाहरण परमेश्वर ने बाइबल के अंदर दिया, और उस उदाहरण को हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, इसका 14 अध्याय, और हम 21 वचन से पढ़ते जाएंगे। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। देखिए, उन सब को लेकर आ जाओ, अंधों, टूंडों, लंगड़ों, अंधों को। कहां पे? बाजारों के अंदर, लेन के अंदर जाओ, सिटी के अंदर जाओ, सिटी के लेन के अंदर जाओ, और उन सब को लेकर आओ, ताकि प्रभु के मान, वो ग्रेट सफर की, उस बड़ी जेवनार के सहभागी बने। बड़ी जेवनार कौन सी है? दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, कि कोई भी व्यक्ति की एक समय इतनी बड़ी जेवनार रखे कि ताकि अमेरिका के लोग भी खाए, भारत के लोग भी खाए, और सारे दुनिया के लोग एक समय पर खाना खाए। केवल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश है कि सारे समय पर, एक समय पर सारे दुनिया के लोग खाना खा सकते हैं। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ। लोगों को लेकर आ, ताकि मेरा घर भर जाए। मेरा घर भर जाए। देखिए, आज विश्वासियों को, इसलिए यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर ने हमें ऐसे घर दिया, ऐसी प्रॉपर्टी दिया जो कभी नाश नहीं होंगी, चोरी नहीं होंगी। लेकिन परमेश्वर ने, लेकिन हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारी तो कोई, माफ करना, कि कोई हमारी योग्यता नहीं है, कोई भी हमारे अंदर वो बल नहीं है, कोई भी हमारे अंदर वो अच्छाई नहीं है कि हम उस जेवनार के भागी बने, उस भोजन के हम क्या करें, सहभागी हो। किसी की भी योग्यता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने, जो उस स्वामी ने कहा कि उनको जो रास्ते में बैठे हैं, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको कोई कीमत नहीं थी, उस सफर के अंदर, उस भोज के अंदर सहभागी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। देखिए, बड़े बड़े ज्ञानवान, पंडित,
विद्वान, बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञाता सरदार, इन्होंने इस संदेश को रिजेक्ट कर दिया, आखिरी कॉल को रिजेक्ट कर दिया, इसका मजाक उड़ाया, इस पर ब्लेम लगाया, यीशु पर ब्लेम लगाया। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया, उन सारे सर्वसाधारण लोगों को, लंगड़े, अंधों को, वो रास्ते में बैठे हुए लोगों को बेबस करके जबरदस्ती से लेकर आया और उसने कहा कि मेरे घर को क्या कर दो, भर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह है रियल सफर, सच्चा भोज, परमेश्वर का भोज। ये परमेश्वर का भोज है और इस भोज में परमेश्वर ने हर एक को, जो लंगड़ा, अंधा, टूंडा, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसका कोई वैल्यू नहीं था, जिसको कोई पूछता नहीं था, उनको सहभागी होने का मौका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको अवसर दिया कि ये लास्ट कॉल के अंदर वे लोग आए और उनको, यीशु मसीह जब आया सीधा समुद्र के किनारे पे गए। बड़े बड़े शास्त्री, पुरुषी उस आराधनालय में थे, बड़े बड़े टीचर थे, सबको बायकॉट किया, सबको बाजू किया और सीधा समुद्र के पास उन मछुआरों के पास गया जो शुद्ध मन के थे, सच्चे थे, परमेश्वर के चुने हुए थे, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी। उनके द्वारा संसार के अंदर परमेश्वर ने इस सुसमाचार को फैलाया, ना कि ज्ञानवानों को चुनकर। यही उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो परमेश्वर के आज के युग के अंदर भी बड़े बड़े औहदे वालों लोगों ने, बड़े बड़े कलीसियाओं के अंदर बड़े बड़े ज्ञान और भंडारों से भरे हुए लोगों ने इस सुसमाचार को, जो आखिरी सुसमाचार है, भविष्यवक्ता का संदेश, अस्वीकार कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने आप मुझ जैसे सर्वसाधारण लोगों पर प्रकट किया, सर्वसाधारण लोगों को इस मैसेज के भोज का सहभागी बनाया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी योग्यता नहीं थी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर योग्यता नहीं थी। इसलिए हम सारे लोग प्रभु यीशु के देह के अंग है। हर एक देह ने एक्टिव होना चाहिए, हर एक देह ने एक्शन में आना चाहिए। अगर हमारा शरीर है, मेरा शरीर है, और अगर मेरा हाथ काम नहीं करता है तो मेरा हाथ बीमार है, डिसऑर्डर में आ चुका है और ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो ये सीख है, ये कमजोर हो चुका है। ये हाथ के अंदर जो नसें है, हड्डी है, निर्बल हो चुकी है। इसलिए मेरे बॉडी का एक पार्ट जो हाथ कहलाता है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। वैसे ही हम सब मसीह के देह के अंग है। यदि हमारे अंदर धार्मिकता नहीं है, हम ठंडे पड़ चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं, तो हम एक्शन में नहीं आते। एक्शन में आने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा एक्शन में, क्योंकि हम यीशु मसीह के देह के अंग है और यीशु ठंडा नहीं है, यीशु कमजोर नहीं है। इसलिए इस आखिरी घड़ी के अंदर, आखिरी कॉल के द्वारा हम सबको वर्ड टू वर्ड वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। उस वचन को हमारे सामने फुलफिल कर रहा है। आज जो आपने देखा 2-3 महीने के पहले, ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है। इसलिए आज ब्राइड को, चर्च को एक्शन में आने की जरूरत है, विश्वासियों को एक्शन में आने की जरूरत है, कृति में आने की जरूरत है, उत्साहित और परमेश्वर के सामर्थ से भरने की जरूरत है। ये आखिरी एज है मेरे प्रियो, लौदीकिया चर्च एज के बाद ये लास्ट कॉल है। और लास्ट कॉल के बाद ऐसी स्थिति होने वाली है, बहुत ही वास्ट स्थिति होने वाली है। इसलिए परमेश्वर ने हम पर दया किया, कलीसिया पर दया किया, ताकि हम उद्धार पाए, हम उठाए जाए और हमारे अंदर जीवन आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य 18:4 के अंदर, उसमें से बाहर निकलो, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकलो, संसार में से बाहर निकलो, उस श्वापत के, उस शैतान के मोह से बाहर निकलो, उनमें से बाहर निकलो, अशुद्ध चीजों में से बाहर निकलो। दूसरा कुरिन्थी 6:17 के अंदर कहा कि मेरे लोग उसमें से बाहर निकलो, क्योंकि ये जो अदन की वाटिका है, हमारा शरीर, इसके अंदर नफरत और मृत्यु नहीं रह सकती। इसके तो अंदर परमेश्वर ने क्या किया, अनंत काल का क्या है, मृत्यु और नफरत को अलग कर दिया।
परमेश्वर ने ना तो इसमें लस्ट हो सकता है, शारीरिक अभिलाषा हो सकती है, ना ऐसी चीजें हो सकती है। इसमें तो केवल परमेश्वर, अगर गलत बीज बोया गया है तो नफरत और गुस्सा और शारीरिक अभिलाषाएं और पाप और पापी चीजें होंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन बोया गया तो जीवन आएगा। इसलिए लास्ट साउंड है, लास्ट ट्रम्पेट बज रहा है, लास्ट ट्रम्पेट, ताकि हम सब उस जीवन के दृश्य के सहभागी बने, जो स्वर्ग में रखा गया उसके भागी बने। इसलिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को हमें उसके हथियारों से, आत्मिक हथियारों से तैयार कर रहा है। इसलिए तैयार होना जरूरी है। हम सब बैटल के अंदर, बैटल ग्राउंड के अंदर, वो बैटल के अंदर, युद्ध क्षेत्र में। इसलिए परमेश्वर आत्मिक हथियारों से उसकी कलीसिया को तैयार कर रहा है। इस लास्ट के घड़ी के अंदर, लास्ट आवर के अंदर, लास्ट कॉल के अंदर हम सबको तैयार कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारी बॉडी तैयार है कि नहीं? हम तैयार है कि नहीं? हमारा जीवन तैयार है कि नहीं? हम क्यों एक्शन में नहीं आ रहे? हमारे अंदर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? हम क्यों तैयार नहीं हो रहे? इसके लिए क्योंकि एक अगर शरीर का भाग हमारा कमजोर पड़ गया, और अगर वो शरीर का भाग कमजोर पड़ गया तो हम वो क्या है, डेड हो जाता है या लूज हो जाता है, और वो एक्टिव नहीं करता, और इसलिए वो क्योंकि एक्शन में नहीं आ सकता, वो डिसऑर्डर में आ गया। परमेश्वर ऑर्डर में काम करता है चर्च के अंदर। आप समझ रहे? परमेश्वर कोई भी खड़ा क्यों ना हो पुलपिट के पीछे, पुलपिट के अंदर, कलीसिया में कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर ऑर्डर चाहता है, ऑर्डर। और ऑर्डर के सिवा परमेश्वर काम नहीं करता। इसलिए हम सबको ऑर्डर में आने की जरूरत है। ऑर्डर के अंदर आने की आवश्यकता है हर भाई बहनों को, और उनको वहां पर आने की आवश्यकता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार इसका 7 अध्याय के एक स्त्री के विषय में बताया है। हम अब उसे नहीं पढ़ेंगे, हम उसे बहुत ही, इस संदेश को शीघ्र ही खत्म करने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि वहां पर एक ऐसी स्त्री थी जो पाप से भरी थी, अधर्म से भरी थी, पाप की कमाई से उसका जो व्यवसाय था, उसका काम जो था, वो एक वेश्या थी। और वहां पर वो ऐसी स्त्री थी, और वहां पर एक पास्टर शिमोन नाम व्यक्ति ने, फरीसी ने वहां पर बहुत बड़ी जौनार को रखा, फौज को रखा, आमंत्रण को दिया। और आमंत्रण में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी आमंत्रित किया, क्योंकि वो चंगाई देता था। उसका नाम गलील के अंदर, यरूशलेम के अंदर, सब जगह पे हुआ। और उस रात उस भोज के अंदर यीशु मसीह को भी आमंत्रित था, और इजराइल के बड़े बड़े शास्त्री, फरीसी, सरदार, याजक, महायाजक, पुरनिये, सबको आमंत्रण मिला, व्यवस्थापक और सारे लोग। बहुत बड़ा उस भोज के अंदर बहुत ही सुंदर खाना, बहुत ही अच्छा भोजन तैयार हुआ, और सबका स्वागत हो रहा है, सबके ऊपर इत्र मला जा रहा है, सबके पैर धोरे जा रहे हैं, सबको चूमा जा रहा है। परंतु यीशु मसीह जब आया तो उसके पैर मट्टी और धूल से भरे हुए थे, परंतु उसका किसी ने आदर नहीं किया, उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, और उसको उस हॉल के एक कोने में बिठा दिया, और वो कोने में जाकर बैठा हुआ था। सारे लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि लोग उसकी मस्करी करने के लिए या उसे अपमानित करने के लिए उन्होंने बुलाया था, परंतु वहां पर वो बैठा था। लेकिन उस रात, उस शाम, माफ करना, उस शाम वहां पर ये जो स्त्री छोटी सी, वहां पर वो जो अपने काम के लिए, अपने उस सारी चीजों के लिए वो बाहर, अपने साथ वो बाहर निकल पड़ी। और जैसे बाहर पड़ी और उसने देखा कि वहां पर
एक ऐसा सुगंधित खुशबूदार खाना वहां पर आ रहा है, खुशबूदार भोजन। वहां पर इतना खुशबूदार भोजन था कि उसका खुशबू उसको आ रहा था। और वो इतनी इतनी मतलब बुरी स्त्री कहलाती थी। और वो सारी, क्योंकि वो शाम के समय ऐसा बुरा और खराब काम करती थी, और जब वो उस शिमोन के घर के पास से जा रही थी, भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसने एक सुगंधित बहुत ही अच्छा भोजन का सुगंध उसने सूंघा। सूंघने के बाद उसके पैर वहां पर ऑटोमेटिक अपने आप खींचे गए, और वो वहां पर चलकर खुद ब खुद वहां पर चलकर गई। और चलकर, क्योंकि वहां पर यहां तक कि शिष्यों को भी आमंत्रण नहीं था, शिष्यों को भी आमंत्रण नहीं था। और वो वहां पर शिष्यों को आमंत्रण नहीं था, ना वो सारे लोग बाहर थे, और सारे लोग केवल यीशु मसीह को आमंत्रण था। और यीशु वहां पर अंदर था और शास्त्री फरीसी लोगों के साथ था। और वो स्त्री वहां पर उस समय के अंदर, उस भीड़ के अंदर, वहां पर ना वो उसके शिमोन नाम व्यक्ति की चर्च की मेंबर थी, ना कुछ थी। वो वहां पर वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वो बुरी स्त्री थी। बुरे लोगों को आप प्रवेश नहीं था, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े शास्त्री फरीसी बड़े बड़े लोग थे और बड़ी जमुनार थी। वो अलग अलग भोजन था, वो पीने के लिए वो अच्छा वो दाख रस था और सारी चीजें थी, वो अच्छा सुगंध था। और वो उस वहां पर वो खींची गई थी, क्योंकि वो उनके सोसाइटी की नहीं थी, वो ऐसी बुरी स्त्री थी, एक वेश्या थी। और उसका मन उस भोजन की ओर आकर्षित हुआ। और भविष्यवक्ता कहते कि उसने दरवाजे के उन फटों से, उन गैप में से देखा, और देखा तो बड़े बड़े शास्त्री फरीसी, बड़े बड़े याजक लोग बैठे थे। और उसने देखा और देखने के बाद एक कोने में वहां पर एक व्यक्ति बैठा था। और उस व्यक्ति को उसने देखने के बाद, और जैसे देखा तो देखा कि वो कोई व्यक्ति उसके पहचाना है। तभी उसको तुरंत याद आया, ये गलील का भविष्यवक्ता है, गलील का भविष्यवक्ता है। और जैसे ही वो उस भविष्यवक्ता के विषय में उसने सोचा और उसने देखा और सुना और देखा, तो देखने के बाद उसके तरफ उसका आकर्षण बढ़ा। वो सोचने लगी, भविष्यवक्ता कहते कि वो जो स्त्री है, जो वो ऐसा बुरा जीवन जीती थी, लेकिन उसको लगा कि कैसा भी हो, क्यों ना हो, मैं उसके पास मैं जा सकती है। क्योंकि वो कैसे आई, भूखी थी, और वहां सुगंधित खाना था। उस पास्टर के घर में बिशप्स और बड़े बड़े लोग वहां पर थे, और बड़े बड़े लोग वहां पर थे। उस खाने के कारण वो आकर्षित हुई, और जब वो खाने के कारण आकर्षित हुई, वो खाना जो पक रहा था उसका सुगंध उस तक आया था। परंतु उसने यीशु को देखा, और जब यीशु को देखा तो वो क्या हुई, उसने देखा कि वहां पर वो गलील का भविष्यवक्ता यीशु बैठा है, और वो चाहती थी कि वो उससे मिले। उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, वो उसकी तरफ आकर्षित हुई। कोई भी व्यक्ति उसके तरफ आकर्षित नहीं हुआ जो यीशु कोने पे बैठा था। बड़े बड़े शास्त्री फरीसी याजक, बड़े बड़े सरदार, वो चाहते थे तो उसका पैर पकड़ सकते थे, उससे उद्धार मांग सकते थे उस रात। लेकिन आखिरी कॉल उस वेश्या के लिए था, उस स्त्री के लिए था, उस स्त्री को जिसकी कोई सोसाइटी में इज्जत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं था, वो बैड वुमन थी और वो बुरी स्त्री थी। लेकिन वो कॉल उस घड़ी के अंदर, उस छत के ऊपर या उस कमरे के अंदर यीशु उसके लिए आया था, उसके लिए, उसके जीवन के लिए, उसका परिवर्तन करने के लिए। आखिरी कॉल था प्रियो, वो आखिरी कॉल था। वो आकर्षित हुई उसके तरफ,
पता नहीं उसको लगा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, दरवाजा बंद था। वहां पर स्त्रियों को, वहां पर ऐसी स्त्री को जो कोई चर्च की मेंबर नहीं थी, कोई सोसाइटी से कोई बिलोंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहां पे उसको तो स्पेशली आने के लिए मना था। वो ऐसी बुरे से बुरी स्त्री थी, उसका चरित्र बुरा था। और परंतु उसने देखा कि यीशु, जो गलील का यीशु प्रॉफिट बैठा है वहां पर, और उसका पैर के अंदर धूल मिट्टी है, उसके पैर के अंदर कचरा है, गंदे पैर है, और वो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, वो ऐसे, उसने देखा कि ये सारी चीजें, उसके बाल शायद गंदे थे यीशु के, उसके कपड़े गंदे थे, उसके पैरों के अंदर धूल मिट्टी थी। उसने जैसा ही देखा, और उसने देखा, और वो चुपके से धीरे से जाकर उस दरवाजे में से, जो बंद दरवाजा था, उसमें से उसने देखा, उसमें से उसने देखकर, झांक कर देखा, और देखकर उसने क्या किया, वो दौड़कर बाजार में गई, दौड़कर बाजार में गई। शायद दुकान बंद होने पर थे, शायद वो जो इत्र लेने वाली थी, वो इत्र का दुकान कुछ क्षण के अंदर बंद होने वाला था। दौड़कर, भागते भागते दौड़कर गई, और इतना दौड़कर गई, उसके पास, उसके कमर में वो शायद रोमन के दिनार हो, वो कुछ 30 दिनार, भविष्यवक्ता कहते हैं कि वो दिनार को लेकर वहां चले गई, और उसने उस काउंटर पे दिनार को रख दिया। बोला कि जो भी है, जो भी आपके पास महंगे से महंगा इत्र हो, मेरे लिए दे दो, क्योंकि उसके पास वो लास्ट कॉल था, लास्ट आवर था, वो लास्ट टाइम था उसके लिए। आज ये मैसेज आखिरी समय का मैसेज है। ये मैसेज जिसको भी आकर्षित कर रहा है, जिसको भी खींच रहा है, वो यीशु के चरणों में आ जाए। ये पुल करता है। उस स्त्री को किसने खींचा? यीशु ने खींचा, यीशु ने आकर्षित किया, और यीशु ने आकर्षित किया। जैसा वचन कहा यीशु ने, जब तक मेरा पिता किसी को आकर्षित नहीं कर सकता, कोई मेरे पास। उस रात एक वेश्या का काम करने जा रही है, गंदा और बुरा जीवन जीने जा रही है। वो सुगंधित भोजन उसको आकर्षित किया, क्योंकि उसे भूख लगी थी, और उस भोजन का सुगंध उसको आकर्षित किया। उसके पेट में वो भूख के कारण वो आकर्षित हुई, परंतु सच्चा भोजन वहां बैठा था, यीशु। किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो कोई निमंत्रित नहीं थी, वो निमंत्रित स्त्री नहीं थी, वो सबसे बुरी थी, परंतु उसने जो कुछ कमाया उस रास्ते से, उसने वो सारा पैसा उस टेबल पे डाल दिया, और कहा कि मुझे जो महंगा से महंगा इत्र है वो मुझे दे दे। उस पैसों को लेकर उसने उस इत्र को लिया, और लेकर उसने क्या किया, उसका जो कुछ भी था, जो कुछ पैसा था, जो कुछ भी जिससे वो प्रेम करती थी, उसने वो टेबल पे डाल दिया, और टेबल पर डालकर उस इत्र को लिया, और वो इत्र को लेकर जहां पर वो इनवाइटेज नहीं थी, जहां पर वो बुलाई गई नहीं थी, ये यीशु के लिए जरूरत था, क्योंकि उसके पैर मिट्टी से भरे थे, उसके पैर वो धूल और मिट्टी से भरे थे, उसके वस्त्र गंदे थे, उसके बाल, वो बाल के अंदर मिट्टी थी, परंतु स्त्री ने उस बहुमूल्य इत्र को लेकर उसके सर पर उसको तोड़ा, जहां पर वो बुलाई नहीं गई थी। लोगों ने कहा कि अगर ये जानता था तो ये स्त्री कौन है, ये उस स्त्री से बात कर रहा है कि जो सबसे बुरी स्त्री है। शास्त्री पुरुष से कुछ बुझबुझ करने लगे, लेकिन यीशु एक पापियों के लिए आया। ये लास्ट कॉल एक पापियों के लिए, ये लास्ट कॉल जो है, ये आखिरी घड़ी का संदेश उन सब के लिए जो उद्धार पाना चाहते, जो वो उद्धार पाना चाहते, उठाए जाना चाहते। वो स्त्री वहां पर जाकर उसने अपना सारे कमाई का जो भी जर्रा था उसका, उसने जो कुछ कमाया था यीशु के वो बालों पर खर्चा कर दिया।
अपने आंसुओं से उसके पैर धोया। Yes. यह आखिरी कॉल था उसके जीवन में। आज उसको जैसा आखिरी कॉल था, आज हमारे भी जीवन में हमें भी ये संदेश के द्वारा आखिरी कॉल है, आखिरी टाइम है। परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि हम उद्धार पाए, हम बदल जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, हम उठाए जाए। इसलिए मैसेज भेजा, ये मैसेज इसलिए भेजा, हम आप अच्छे हैं मेरी अच्छाई के कारण नहीं, परमेश्वर की अच्छाई के कारण। परमेश्वर ने उस लहू को मुझ पर डाला, आप पर डाला, उस लहू को, क्योंकि हम गुनहगार थे, उसके बदले में उसने अपना दाम दिया, लहू दिया, हमें छुड़ाया। और वो स्त्री का जैसा उद्धार हुआ, स्त्री को वो पापों से क्षमा मिली। आज वही यीशु जो हमें लास्ट कॉल कर रहा है, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे रैप्चर के लिए, हमारे उद्धार के लिए। ये ट्रम्पेट फूका जा रहा है प्रियो, ये मैसेज रूपी ट्रम्पेट, ये सील रूपी ट्रम्पेट, ये चर्च एज रूपी ट्रम्पेट, होली स्पिरिट मैसेज के वो ट्रम्पेट, एडॉप्शन मैसेज के ट्रम्पेट, ये जो मैसेज को फूका जा रहा है, किसके द्वारा फूका जा रहा है? भविष्यवक्ता के द्वारा, कलीसिया के ऊपर, हम पर, आप पर, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। Praise the Lord। शास्त्रीय पुरुष से देखते रहे, आज हम आप जब उद्धार पाते हैं, जब आज हम आप बाइबल पकड़कर चर्च जाना लगते हैं, तो लोग सोचते अरे एक पापी, लेकिन यीशु ने हमसे कांटेक्ट किया, यीशु का कॉल था। वहां पे भी कह रहे थे कि अरे ये अगर जानता था तो ये वेश्या है, वेश्या से बात कर रहा है। वो उन्हीं के लिए आया, उन्हीं का उद्धार, जिनको लोगों ने ठुकरा दिया, रास्तों पे बिठाया, लंगड़े, टूंडों और अंधों को, जिन्होंने उस स्वामी के भोज को, महान जौनार को, बड़े जौनार को ठुकरा दिया, लोगों के पास टाइम नहीं है, उनको परमेश्वर के उस स्वामी ने कहा कि उनको बुला कर लेकर आओ। आज हम वो लोग, इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें मौका दिया। वो स्पेशल ओकेशन था कि उस स्त्री ने उस इत्र को तोड़ा। हमारे जीवन में भी एक ओकेशन आएगा, एक पर्व आएगा कि जब हम यीशु के चरणों में रहेंगे, यीशु के पास रहेंगे हमारे जीवनों में। इसलिए हमारा उद्धार, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन, हमारे जीवन के अंदर बदलाव, पवित्र आत्मा के जीवन, पवित्र आत्मा के गुण हमारे अंदर दिखना चाहिए। ये लास्ट कॉल है, ये आखिरी बुलाहट, आखिरी पुकार, इसके बाद कोई मौका नहीं। अब तो देखिए कि आप ट्रम्पेट के अंदर, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के अंदर बहुत सारी पीड़ाएं शुरू होने वाली। इसके पहले हमको तैयार होना चाहिए, हमें उद्धार पाना चाहिए, हमें अपने आप को मैसेज के द्वारा तैयार करना चाहिए। ये लास्ट कॉल, फिर बाद में परमेश्वर बुलाएगा नहीं। फिर नोहा नहीं गए उनके पास कि आओ आओ, नोहा तो अब दरवाजे पे खड़ा था उनका स्वागत करने के लिए। यीशु भी आज दरवाजे पे खड़ा है, जो उसके आवाज को, इसलिए यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती है। वो चरवा दरवाजे पे खड़ा है कि जो उसके आवाज को सुनते हैं वे अंदर भीतर प्रवेश करते हैं। दरवाजा बंद होने पर यीशु खुद दरवाजा, इस युग का मैसेज का दरवाजा खुद प्रभु यीशु मसीह बंद करने पर है। आइए हम प्रार्थना करें। ये लास्ट कॉल है, आखिरी पुकार है, इसमें हम शामिल हो जाएं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते यीशु, हमारे अंदर गंभीरता, व्याकुलता, भूख और प्यास लेकर अनेक भाई बहन प्रभु जो आपके देह के अंग है, एक्शन में नहीं है, कृति में नहीं है, सुस्त है, कमजोर है, ठंडे हो चुके पिता, उन सब की सहायता कर, सुधि ले, क्योंकि वे सब आपके देह के अंग है। उन्हें उत्तेजित कर,
उनके अंदर पवित्र आत्मा का उत्तेजना दीजिए, वचन की उत्तेजना दीजिए, इस घड़ी के मैसेज की उत्तेजना दीजिए। उनके लिए एक लास्ट कॉल प्रभु इस मैसेज के द्वारा, प्रॉफिटिक मैसेज के द्वारा होने दीजिए। सहायता कीजिए पिता, सारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर, और हम सबको पिता हमें आपको देखने का, आपके साथ सहवास में, संगति में रहने का मौका दे। क्योंकि संसार पिता रहने के योग्य नहीं, संसार के अंदर बहुत सारा पाप और अधर्म बढ़ते जा रहा है। संसार अधोलोगों की शक्ति, अधोलोगों का सामर्थ्य खींच रहा है, वो शैतान खींच रहा है। जैसा हवा को खींचने की कोशिश किया, वैसा ही पिता दुल्हन को या प्रभु आपकी कलीसिया को खींचने की कोशिश करता है। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, प्रभु हम सामर्थ्यहीन है प्रभु, और जब तक हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाए हम में सामर्थ्य नहीं आएगी पिता। जैसा पेंटिकॉस्ट के दिन उन शिष्यों के अंदर प्रभु वो सामर्थ्यहीन बैठे थे, 10 दिन तक आपका इंतजार किया, जब आग की जीभें फटकर शोक से उतर कर आई पिता, वे सामर्थ्य से भर गए। हमें भी सामर्थ्य से भर, हमें भी रैप्चर के लिए बना, रैप्चर के लिए तैयार कर, हमें भी उठा प्रभु। क्योंकि रैप्चर प्रभु यीशु, हम रैप्चर के भागी होना चाहते हैं। सिर्फ रैप्चर बोलने वाले नहीं, परंतु हम रैप्चर में रहना चाहते हैं। कृपा दया करो। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं।